साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ तस्वीर चपराना जी हैं और तस्वीर चपराना जी सोशल हैं बहुत ज़्यादा। जब हम 1857 क्रांति की पुरोधा की बात करते हैं, धन सिंह कोतवाल की बात करते हैं, तो महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल जी को लेके मेरठ में और वेस्ट यूपी में जो लगातार काम हुए हैं, पिछले लगभग डेढ़ दशक की हम बात करें तो जब से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और यहाँ लगातार उन पर शोध भी हो रहा है कि 1857 की क्रांति में अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी ने क्या क्या काम किए थे और किस तरह का वो मूवमेंट था, जो क्रांति जिससे शुरू हुई थी। और लगातार यहाँ चूँकि धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा भी स्थापित की, गांव जो है जो पांचली गांव में प्रतिमा स्थापित की और एक जो लोगों को जागरूक किया अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी को लेके। तो हमारे भी तस्वीर चपराना जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये मैं आपके चैनल को दूंगा। मेरा नाम तस्वीर सिंह चपराना है और मैं बाबा धन सिंह कोतवाल जी के छठी पीढ़ी का वंशज हूँ, छठी पीढ़ी का परपोत्र हूँ। ये जो 1857 की जो विद्रोह हुआ, जिसे विद्रोह कहा जाता है, ये वास्तव में विद्रोह के स्वरूप में न होकर के ये एक बहुत बड़ा गृह युद्ध की संज्ञा दी जानी चाहिए। इसके पीछे जिम्मेदारी का कारण यह है कि 1857 की क्रांति के लिए बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस की भूमिका को अंग्रेजों ने तो नकार दिया। उनको तो ये कहना था कि यदि पुलिस की भूमिका को सामने लाया गया तो निश्चित रूप से यह पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आता है और गृह विभाग के अंतर्गत आने पर यदि विद्रोह होगा तो वो गृह युद्ध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हमने 2008 से इस पर काम करना शुरू किया और इन तथ्यों को सामने लेकर आए और 2014 से अनवरत रूप से बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर ही 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का गठन हुआ, जिसमें अनवरत रूप से कार्य किए गए हैं। उनको नमन करने के लिए, उनकी संघर्ष गाथा और शहादत को नमन करने के लिए शोध संस्थान द्वारा क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल जी के साथ साथ अन्य ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों शहीदों पर भी शोध कार्य चल रहे हैं। और धन सिंह कोतवाल जी पर मुख्यतः 3 कार्यक्रम धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान द्वारा किए जाते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम जो 9 मई क्रांति दिवस के पूर्व दिवस पर होता है, जहां क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को, जो उसमें तीनों ने, पुलिस, सेना और आम जनता ने मिलकर जो क्रांति शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व बाबा धन सिंह कोतवाल जी के द्वारा किया गया था, उसकी नमन करने के लिए हम 9 मई में, क्योंकि 10 मई को सरकारी कार्यक्रम होते हैं, 4 जुलाई जो पांचली खुर्द गांव पर अंग्रेजों द्वारा खाकी रिसाले का गठन करके, जिसमें 500 के आसपास सिपाही थे, जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था, घुड़सवारों का प्रयोग किया गया था और गांव को नेस्तनाबूद करने के लिए तोपें चलाई गई थी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उनको नमन करने के लिए शहादत दिवस के रूप में 4 जुलाई को हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और 27 नवंबर 1814 में बाबा धन सिंह कोतवाल जी का जन्म पांचली खुर्द गांव, जो कि बागपत रोड में पड़ता है, वो माता मनभरी और पिता सालाग्राम जी इतने ताकतवर थे कि उन्हें आम जनता के लोग, गांव के लोग जोधा के नाम से जानते थे। तो सालाग्राम उर्फ जोधा सिंह के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे बाबा धन सिंह कोतवाल जी के रूप में क्रांतिकारी के रूप में उभरे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने की है कि 10 मई 1857 की क्रांति जब मेरठ से आरंभ हुई और उसमें बड़े स्तर पर भारतीय जनता, बड़े स्तर पर पुलिस और बड़े स्तर पर जो सेना ने प्रतिभाग किया, वो 3rd कैवलरी सेना थी, उसने प्रतिभाग किया और अंग्रेजों को वास्तव में भारत से भगाने का पहला प्रयास था। जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये महत्वपूर्ण बात थी कि पास में ही सदर थाने के पास ही जो सेना का जो ठहराव है, छावनी थी, जो 3rd कैवलरी थी, उसे हम काली पलटन के नाम से जानते थे। ये काली पलटन का मतलब है जहाँ देसी सेना के सिपाही वहाँ रहते थे, जो धन सिंह कोतवाल जी के संपर्क में थे। और यह जो योजना थी, ये बहुत पूर्व निर्धारित योजना थी। धन सिंह कोतवाल जी का जो थाने का क्षेत्र माना जाता है, सदर थाने का जो कोतवाली क्षेत्र माना जाता है, उसे शादरा से लेकर देहरादून तक का क्षेत्र था, जो कि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र कहलाता था। और इस विस्तृत क्षेत्र में के लोगों को उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से एक दूसरे से अपने से जोड़ा हुआ था, संपर्क बना हुआ था। 9 मई 1857 में जब अंग्रेजों ने उन सिपाहियों को, उन 85 सिपाहियों को जिन्होंने एक
पिस्तौल में लगे हुए कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, एनफील्ड राइफल में उसका प्रयोग से मना कर दिया था, तो उनको हथियार रखवा लिए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई को जब ये पता चला कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है और जेल में डालने के विरोध में एकदम क्रांति यहाँ पे से फूटी, जिसका नेतृत्व धन सिंह कोतवाल जी ने किया। तो ये क्रांति जब यहाँ बड़े स्तर पर चल रही थी, उसका प्रभाव सारे भारतवर्ष में बड़े स्तर पर हुआ और बाद में देसी रियासतों के साथ साथ बिहार में भी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झांसी में, सब जगह ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। लेकिन जी एक मेरा सवाल ये है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 98 के दौर में आप उस समय सिविल सर्विस की तैयारी करते थे और आपने लंबे समय तैयारी की है। ये अलग बात है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद में इंटरव्यू, जहाँ तक मुझे पता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए थे, फिर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया, बच्चों को आप सिविल सर्विस की तैयारी कराते थे। तो ऐसा क्या मोड़ आया कि आप तो अच्छी खासी नौकरी भी जा सकते थे, चूँकि आप उस मुहिम में चले थे कि बच्चों को सिविल सर्विस को ले जाना है, और एकाएक आपके मन में आया कि आप अमर शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की तरफ चल पड़े और लगातार इस शोध पे आगे बढ़ते गए, अभी भी लगातार आप काम कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या आया? आप तो अगर दोबारा प्रयास करते तो हो सकता है सिविल सर्विस में दोबारा जा सकते थे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। दरअसल में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बाबा धन सिंह कोतवाल जी 7 भाई थे और 7 भाइयों में उनके एक भाई के हम लोग उनके वंशज हैं और उनके पड़पोत्र हैं। तो 2 पीढ़ियाँ ऐसी गुजरी जो नरसंहार हुआ, परिवार को जो नरसंहार झेला, वो बिल्कुल वैसी स्थिति में आ गए जो शिक्षा से, पढ़ाई से बहुत दूर चले गए। बाद की जो 2 पीढ़ियाँ आई, उन 2 पीढ़ियों ने आकर के ये प्रयास किया कि किसी तरह से हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। लेकिन हमारे दादाजी और हमारे पिताजी उस लेवल पे आ गए थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो हमारे ताऊ, हमारे चाचा और परिवार के अन्य सदस्य भी पढ़ाई और उस तरफ चले। हमारे बाबा धर्म सिंह जी और दूसरे बड़े बाबा देवी सिंह जी पुनः अपनी मुकदमी को, जो मुकद्दम थे, जो जमींदार बाबा धन सिंह कोतवाल जी के पिताजी थे, वो दोबारा से प्राप्त करने में कामयाब रहे। बाबा धर्म सिंह इतने मजबूत, इतने ताकतवर थे कि वो गांव में जो संकट होती थी उसे हाथ से खोलने की क्षमता रखते थे। तो वहां आकर के पिताजी का मन था कि हम सबको आईएएस का परीक्षा देनी है। आईएएस की परीक्षा के लिए अब यहाँ के माहौल में 1994 में मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था। और उसी दौरान मैं तैयारी के लिए लगा और तैयारी करने के में 98 और 2000 2 बार मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार दिया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं जिसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद ये स्थिति बनी कि मैंने फिर नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद ये जो अपना शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एनएएस कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रोफेसर देवेश चंद्र शर्मा जी हमारे एचओडी रहे और उन्होंने ही हमें फिर पीएचडी के लिए प्रेरित किया और पीएचडी के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा जब ये प्रयास चल रहा था और हमें ये तय हो गया था कि लगभग अब हमको प्रोफेसरी की नौकरी करनी है, क्योंकि ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी कि हम जो धन सिंह कोतवाल और अन्य क्रांति नायकों के बारे में, ज्ञात अज्ञात के बारे में जो चर्चा हो रही थी, वहाँ कुछ ऐसे तथ्य थे जो कहानी के रूप में थे, जबकि वास्तव में कहानी और इतिहास को या परंपराओं को एक साथ जोड़कर क्षेत्रीय इतिहास लेखन की परंपरा की जरूरत थी। कई बार मैंने अन्य प्रोफेसर से भी जिक्र किया, उन्होंने भी कहा हाँ ऐसा करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से भी कहा कि हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात बता रहे हैं। तभी हमें एक ऐसी प्रेरणा, सच बात तो यह है कि प्रोफेसर देवेश शर्मा जी के माध्यम से मिली। उनका यह कहना था कि यदि आपको बड़े स्तर पर शोध करना ही है तो फिर क्यों ना ऐसी एक संस्था स्थापित कर दी जाए, ना केवल धन सिंह कोतवाल बल्कि अन्य ज्ञात अज्ञात जितने भी क्रांति नायक हैं उन पर भी शोध करने के लिए आप स्वयं भी शोध करेंगे और शोधार्थियों को प्रेरित करके शोध कराने का प्रयास करेंगे। तो हमने जुलाई 2014 में 1857 के क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का गठन किया और उसी के बिहाफ पे ये अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और तब से लेकर के जो प्रयास हुआ है, ये जन आंदोलन के रूप में भी काम करता है, ये शोध के रूप में भी काम करता है, ये महिलाओं के सम्मान के रूप में भी काम करता है। और सर्व समाज को लेकर के एक भी समाज का कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी, कि जहां धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान से उसकी जुड़ाव ना हो, उसका लगाव ना हो। धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान के माध्यम से धन सिंह कोतवाल जी को जम्मू कश्मीर से और महाराष्ट्र तक, जब कोरोना काल था तब भी अनावर लगातार बैठकें चलती रही, लगातार कार्यक्रम होते रहे और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से धन सिंह कोतवाल जी की संघर्ष गाथा और शहादत को नमन किया जाता रहा।
तो समाज के साथ, समाज के द्वारा किए गए जो कार्य थे, जो बैठकें थी, जो प्रोग्राम थे, उनको भी आगे बढ़ाया गया। और सर्व समाज के माध्यम से जो प्रेरणा, एक हमारे यहाँ इतिहासकारों की टीम गठित हुई, जिसमें प्रोफेसर देवेश चंद्र शर्मा रहे, प्रोफेसर विवेक त्यागी रहे, प्रोफेसर नवीन चंद गुप्ता रहे, प्रोफेसर सुशील भाटी रहे, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य रहे, डॉक्टर राकेश राणा रहे। तो बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारतवर्ष के प्रोफेसर्स को जोड़ करके ये शोध कार्य आरंभ हुआ। और जो सच्चाई के साथ जब सरकार के सामने ये सब तथ्य आने लगे, सच्चाई जानी जाने लगी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतिहास में ये बात तो सब पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मेरठ में क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति का प्रारंभ है वो मेरठ से हुआ। लेकिन ये बात आती है कि मेरठ में क्रांति किसने की, तब किताब मौन हो जाती है। लेकिन अब जो है खुलकर के सरकार भी और प्रशासन भी, शासन भी ये स्वीकार करते हैं कि वास्तव में मेरठ में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत की वो बाबा धन सिंह कोतवाल जी ने की। और उसी का परिणाम है कि सदर थाने में डीजीपी के माध्यम से वहाँ पर धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगाई गई और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करके नमन किया जाता है। आज शहीद स्मारक में धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगाई गई है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है मेरठ में, वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नाम से वो रखा है सरकार ने। तो अब ये बदले हुए धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान के जो प्रयास रहे हैं, जो धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की टीम के लगातार प्रयास रहे हैं, उसका ये परिणाम हम लोग महसूस करते हैं, उसका ये स्वीकार करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपके लगातार प्रयास के बाद भी मतलब कितना काम सरकार द्वारा कुछ हो पाया, उससे आप संतुष्ट हैं, या कितना अभी और काम होना चाहिए धन सिंह कोतवाल जी को लेकर? नहीं, सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो तो इतना समझ लीजिए कि जितना बड़ा मूवमेंट धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान द्वारा ये किया गया, मेरठ के तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल में तो अनवरत रूप से बड़े स्तर पर प्रयास होते ही रहे हैं। और इस आधार पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारी 3-4 बातें थी कि धन सिंह कोतवाल जी को अभी पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। ना ही तो विश्वविद्यालय के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ना ही सीबीएसई बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ना ही यूपी बोर्ड के पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जब तक पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाएगा, धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान अनवरत रूप से प्रयास करता रहेगा और उनके लिए संघर्ष करता रहेगा। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मेरठ की पहचान 1857 की क्रांति और 1857 की पहचान धन सिंह कोतवाल से होती है, तो हमारी सरकार से एक काफी दिन से मांग है कि जो प्रतापपुर चौराहा है जो आता है, इस प्रतापपुर चौक का नाम धन सिंह कोतवाल चौक रखा जाए और सभी जो क्रांतिकारी हैं उन सब क्रांतिकारियों के वहाँ पे फोटो लगाए जाएं। क्योंकि दिल्ली से जो उत्तराखंड को जाते हैं, हरियाणा को जाते हैं, सहारनपुर को जाते हैं, शामली को जाते हैं, बिजनौर को जाते हैं, उन्हें ये पता चल जाए कि उस समय मेरठ की क्रांति के नायक यहाँ थे और वो मेरठ की क्रांति से रूबरू होते रहे। ऐसा हमारा प्रयास है। अभी हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं। सरकार से हमने पीछे मांग की थी कि संसद में, भारतीय संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में धन सिंह कोतवाल जी के चित्र को लगाया जाए। पुलिस विभाग में, क्योंकि वो पुलिस विभाग के एकमात्र हीरो हैं जिन्होंने पुलिस विभाग की, संपूर्ण पुलिस विभाग की छवि को पूर्णतः सुधारा है। और इस रूप में प्रत्येक थाने में उनकी चित्र लगे और पुलिस का जो ट्रेनिंग, पुलिस का जो सेंटर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी उनका एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। क्या कोई प्रोग्राम प्रस्तावित है धन सिंह कोतवाल जी को लेकर? धन सिंह कोतवाल जी के लिए अभी हम मार्च में, क्योंकि पिछले विगत कई वर्षों के कार्यक्रमों में जो धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान है उसके साथ साथ धन सिंह कोतवाल महिला शोध समूह का गठन हमने किया। जो गांव-गांव में जो क्रांतिकारी थे, जो वास्तव में जिनके बारे में सही जानकारी माताओं बहनों के द्वारा जानकारी होती थी, जिसे इतिहास लेखन में नहीं शामिल किया जाता था, उसको उन्होंने भरसक प्रयास किया। धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम किए। धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर महिलाओं ने गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजन किए। धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की टीम है उसने निर्णय लिया कि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसके पूर्व दिवस पर 7 मार्च को धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन सभी महिलाओं को जिन्होंने धन सिंह कोतवाल जी पर विशेष कार्य किया है, या वैसी उन महिलाओं को जिन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है, या शिक्षा, खेल, समाज सेवा, शासन, प्रशासन जिस रूप में भी अच्छा कार्य किया है, उसको धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान नारी शक्ति सम्मान प्रदान करके और श्रद्धासुमन धन सिंह कोतवाल जी को नमन करेगा। ये 7 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित होगा।
तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर तस्वीर चपराना जी से, जिन्होंने बड़ा काम किया है अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी को लेकर। उन्हीं के नाम से शोध संस्थान है और यहाँ जितने भी काम हुए हैं, जब हम पीटीएस की बात करते हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की, तो अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम अमर शहीद धन सिंह कोतवाल के नाम से रखा गया। सदर थाने में प्रतिमा रखी गई और जिस तरह जन जन को जगा रहे हैं, क्रांतिकारियों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और जानकारी हो अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी को लेकर और सरकार क्या कर सकती है, तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।